नमस्कार। हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम नववर्ष के दिन ढोला मारूरा दोहा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढोला मारूरा दोहा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय बताना चाह रही हूँ। ढोला मारूरा दोहा एक लोक गाथा के रूप में जानी जाती है। राजस्थानी प्रेम आख्यानक परंपरा में ढोला मारू का दोहा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक दोहाबद्ध प्रेम गाथा है जो राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रही है। इस कृति को विप्रलंभ श्रृंगार का अनुपम मार्मिक एवं सरस ग्रंथ माना जाता है। इसमें ढोला एवं मारवाणी की प्रेम गाथा दोहा शैली में लिखी गई है। इस काव्य का साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इसके अंतर्गत राजस्थानी जनजीवन, राजस्थानी लोक मानस की सरल एवं कोमल भावनाओं का निरूपण किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही है सरसता, सजीवता और मार्मिकता की दृष्टि से ढोला मारूरा दोहा लोक जीवन में बहुत लोकप्रिय रहा है। और लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो आज भी लोग इन दोहों को अपने गायनों में गाते हैं और लोकप्रियता की दृष्टि से ही आज राजस्थान के बहुत सारे गायकों के जुबान पर ये दोहे पूरी तरह से चढ़े हुए हैं। इस ग्रंथ को सबसे पहले जो प्रकाश में लाए, बच्चों ये एक प्रश्न छोटे प्रश्नों में आपके परीक्षा में आता है। राम सिंह जी, सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी, इन तीनों विद्वानों के कुशल संपादन में ये ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संवत 1991 में प्रकाशित हुआ। तब से आज तक इस ग्रंथ के विषय में अनेक आलोचनात्मक कृतियां, शोधपरक लेख और शोध प्रबंध प्रकाशित हो चुके हैं। ढोला मारू के दोह के रचनाकार के विषय में बहुत सारे मतभेद है, लेकिन अंततः लोगों ने कल्लोल को इस कृति का लेखक माना है। कुछ लोगों ने इसका खंडन भी किया है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कुशल लाभ का नाम लिया है। दोनों ही मत अनुमान पर आधारित है। इस काव्य को देखने से हमें ऐसा लगता है कि प्रारंभ में किसी कवि ने इस प्रकार के दोहे लिखे होंगे, किंतु मौखिक परंपरा में जब इस काव्य को लोकप्रियता मिल गई तो दूसरे लोगों ने भी इसमें धीरे धीरे दोहे जोड़ दिए होंगे। परिणाम स्वरूप इसका कलेवर बढ़ता चला गया। इस ग्रंथ के रचना काल के विषय में भी विद्वान एकमत नहीं है। संपादन करने वालों ने कुशल लाभ का समय संवत 1668 के आसपास माना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे 1500 विक्रम के आसपास माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ का रचना काल 11वीं-12वीं शताब्दी रहा होगा। डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी इसे 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की रचना मानते हैं। इन सबके मतों से ये स्पष्ट है कि इस ग्रंथ की जो कोई निश्चित मत इसके बारे में अपना प्रकट नहीं कर पाए। फिर भी इस ग्रंथ की भाषा को देखते हुए अधिकांश विद्वान इस मत का समर्थन करते हैं कि यह 15वीं शताब्दी की रचना होगी। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि ढोला मारू दोहे की विशेषताएं क्या है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से ये बहुत ही मार्मिक रचना है। इसका प्रमुख काव्य जो रस है वो श्रृंगार है, किंतु प्रसंग के अनुकूल वीर, करुण, शांत और रौद्र रस का भी इसमें प्रयोग किया गया है। श्रृंगार की दृष्टि से विचार करने पर इसमें मारवाणी प्रसंग, मारवाणी का संदेश, स्वप्न में पति दर्शन और प्रकृति निरूपण वाले प्रसंग अत्यंत मार्मिक और हृदयगाही बन पड़े हैं। मारवाणी के विरह में यदि मार्मिकता और सहजता है तो मालवाणी की विरह वेदना भी बड़ी स्वाभाविक बन पड़ी है। मालवाणी के विरह में आत्मग्लानि, स्मरण आदि संचारी भाव एवं अनुभवों का आकर्षण चित्र हमें देखने को मिलता है। और कला पक्ष की दृष्टि से भी ये एक बहुत ही सुंदर रचना हमें दिखाई देती है। जहां तक कृति की भाषा का प्रश्न है,
उसे माध्यमिक राजस्थानी कहा जा सकता है। राजस्थानी है जो 12वीं से शताब्दी से तक प्रचलित रही है। ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि राजस्थानी अपभ्रंश से स्वतंत्र भाषा हो गई थी। आवश्यकता अनुसार उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है और इस प्रकार से ढोला मारू एक मार्मिक और सरस रचना बन पड़ी है। तो इस प्रकार बच्चों ढोला मारू का जो दोहा आपके कोर्स में है उसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना राजस्थान की मानी जाती है और इसलिए इसको आपके कोर्स में भी रखा गया है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो दोहा नंबर 110 से लेकर के और 180 या 182 तक आपके कोर्स में है, इसलिए आपको उतना ही अंश पढ़ना है और इसके अंतर्गत केवल मारवाणी का जो संदेश है वही आपके सिलेबस में रखा गया है। तो मारवाणी का संदेश ही आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोहा संख्या 110 से लेके 183 यानी 183 तक दोहे आपको पढ़ाए जाएंगे। और बच्चों आपको वैसे तो हमने आपको वो PDF ही भेज दिया है, लेकिन फिर भी सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 5वीं इकाई आपके सिलेबस से इस साल के लिए विलोपित कर दी गई है, अर्थात वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। अर्थात आपको केवल 4 इकाइयों का ही अध्ययन करना है। तीसरी इकाई हमारी लगभग समाप्त होने को है। चौथी इकाई में नहुष आपके कोर्स में है, तो जब ये समाप्त हो जाएगा ढोला मारूरा दोहा, उसके बाद आपको नहुष पढ़ाया जाएगा।